पारी खान जी, आपका फिर से सिटी न्यूज 24 आवर में एक बार स्वागत है। आज 26 तारीख और आज 7वें चरण का चुनाव हो रहा है दक्षिण कोलकाता समेत अन्य जिला के भी कुछ सीटों में। और बहुत जगह से छुटपुट घटनाएं मिली हैं झड़प की, तो किसी को बूथ पे एंटर होने के लिए रोका जा रहा है। तो ज़्यादातर शिकायतें देखी जा रही है कि सेंट्रल फोर्स के अगेंस्ट में है, और कहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स जो है लोगों को बीजेपी की तरफ वोट देने के लिए प्रभावित कर रही है। तो इस तरह के वाकयात तो बहुत मिले। आज 7वां चरण है और जैसे कि आज 8वें चरण के लिए आज अंतिम दिन भी है प्रचार का। तो सारे कुल मिलाकर आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज ए बीजेपी नेत्री अब आप ये बताएं कि कितना आप लोग उम्मीद लगाई हैं कि कितना सीट आप लोगों को मिलेगा, और किस तरह से आप लोग बंगाल को सुनार बांग्ला बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपके सारे ही सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। दीदी को समझ में आ चुका है कि उनके पैर के नीचे से माटी जो है वो जा चुकी है, कुर्सी अब उनको मिलने वाली है, ये वो जानती है। और कानून को ना मानना ये उन्होंने वामपंथियों से सीखा है। सेंट्रल फोर्स के ऊपर उंगली उठाना, गुंडागर्दी करना, बमबाजी चलाना, तोलाबाजी करना, ये सारे रूल रेगुलेशंस, ये सब कुछ, ये सारा फंडा उन्होंने वामपंथियों से सीखा है और उसी के रूल रेगुलेशंस को लेकर के वो आज तक चल रही है। देखिए, कलकत्ता में, नॉर्थ कलकत्ता में जितनी भी सीट है वो ज़्यादातर टीएमसी की है, और इस बार ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटें तृणमूल की घटने वाली हैं। तो इस बारे में आपने तो बहुत से केंद्र में जाकर आपने सभा की है, तो आपको क्या लगता है, क्या देखा आपने वहाँ पे लोगों का रुझान? देखिए, जनता शिक्षित लोगों को वोट करेगी। 29 तारीख को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि 36 साल जनता ने खून चूसने वालों को वोट करके जिताया, 10 साल जनता ने तोलाबाजों को वोट करके जिताया। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, 2-4 वकील हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता शिक्षित लोगों को जरूर चुनेगी और शिक्षित लोगों के ऊपर वो अपना जितना भी भरोसा है वो जरूर करेगी। आप सोचिए कि बेड़ियाघट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 57 नंबर वार्ड में एक औरत को बुरी तरीके से मीटिंग के बाद पीटा गया। मैं उस मीटिंग से निकली और उस मीटिंग को खत्म होने के थोड़ी देर पहले औरत को जमीन पर लुटा करके पीटा गया। आप सोचिए कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस अब थक चुकी है कि महिलाओं पर हाथ उठाना भी उनको सही नजर आ रहा है। महिलाओं पर हाथ उठाना भी उनको कानूनी जुर्म नहीं नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में नामर्दों की भीड़ अब ज्यादा लग गई है। पहले कभी मर्द हुआ करते थे, ये बात हम भी मानते थे, लेकिन तमाम मर्दों को तो श्रीमती ममता बनर्जी ने साइड करवा दिया है। जो बेबाक औरतें थी, जो रिस्पेक्टेड घर की थी, जो वाकई में सियासत को अपना कर्तव्य समझती थी, जो वाकई में जनता की भलाई में अपनी भलाई समझती थी, वो सबके सब साइड हो चुकी हैं। नाचने गाने वाले लोगों से सियासत नहीं हो रहा है। ये चुनाव अच्छे और बुरे की पहचान का हो रहा है। जनता जो गुंडागर्दी से थक चुकी है, जनता जो ममता बनर्जी और उनके बनाए हुए गुंडों से, तोलाबाजों से, सिंडिकेट बाजों से, चीटिंग बाजों से जो परेशान है, जनता उसके खिलाफ वोट कर रही है। तो हम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता बहुत मार खाए हैं, हमारे लीडर्स बहुत मार खाए हैं, हजारों बार हमारी गाड़ियां टूटी हैं, हमारे ऊपर उंगलियां उठी हैं, सीआरपीएफ को निशाना बनाया है दीदी ने, हमेशा सेंट्रल फोर्सेस को निशाना बनाया है, आर्मीज को निशाना बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन कभी उन्होंने माना नहीं, आईपीसी सीआरपीसी को वो कभी मानना चाही नहीं है। तो अब जनता ही फैसला करेगी। और जैसा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 200 से अधिकतर सीटें हमारी आ रही हैं, हम बहुत ही शांत है। जितना हमें परिश्रम करना था, जितनी हमें
मेहनत करनी थी, हमने किया है और जनता को दीदी को जवाब दे रही है और दीदी इसीलिए परिश्रम किया था वामपंथियों के वक्त में। इनको पता है कि इससे 1000 गुना ज्यादा भाजपा के कर्मियों ने, भाजपा के नेताओं ने झेल लिया दीदी का खौफ और दीदी का अत्याचार। तो ये जो इलेक्शन है ना, ये एक्चुअली में जनता का इलेक्शन है, ये किसी नेता का इलेक्शन नहीं है, ये बीजेपी और टीएमसी का इलेक्शन नहीं है, ये टीएमसी के खिलाफ में जनता की वोटिंग का इलेक्शन है। जनता वोट कर रही है टीएमसी के तोलाबाजी के अगेंस्ट में, टीएमसी के गुंडागर्दी के अगेंस्ट में, सिंडिकेट के अगेंस्ट में, नारदा शारदा रोज वैली चिटफंड के अगेंस्ट में। पुलिस जिस तरह से आम पब्लिक को हैरेस करता है, एक मामूली सा केस हो या रेप जैसा घिनौना केस हो, पश्चिम बंगाल में पुलिस रेप के केसेस को भी थाना में बैठ करके म्यूचुअल करने की धमकी देता है जिसकी बच्ची की रेप होती है। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में मैंने खुद देखा है, धमकियां मिलती हैं लड़कियों को कि तुम केस वापस ले लो। तो ये है पश्चिम बंगाल की सरकार का निजाम दिया जाएगा और जो छोटी बच्चियों जुवेनाइल पॉक्सो में जिनका बलात्कार होगा उन विक्टिम्स को 25,000 दिया जाएगा। तो छोटी बच्चियों के इज्जत का मोल उन्होंने 25,000 लगाया था। तो इसलिए मैं जनता के ऊपर छोड़ती हूँ, ये जनता जवाब देगी। और मुझे जितनी मेहनत करनी थी जनता तक, मुसलमानों के लिए जितनी आवाज पहुंचानी थी वो मैंने पहुंचाई है। आज बहुत लाइट फील कर रही हूँ। कंटिन्यूड 3-3.25 साल से जो मेहनत मैंने की है, आज जब सुबह सोकर उठी तो ऐसा महसूस हुआ कि बहुत लंबा सफर था। 3.25 साल कंटिन्यूड पश्चिम बंगाल को सिर्फ यही समझाया कि मुसलमानों की भलाई एक दिन के मुहर्रम की छुट्टी में नहीं है, मुसलमानों की भलाई हमारे सरकारी नौकरी में है, हमारे मान सम्मान में है, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट में है, हमारे रोटी कपड़ा मकान में है। हमें भी एक खूबसूरत माहौल चाहिए। सिर्फ फरहाद हकीम की बेटी डॉक्टर नहीं होनी चाहिए, हर गली मोहल्ले में एक बेटी डॉक्टर होनी चाहिए, एक बेटी नाजिया इलाही खान होनी चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। अंत में अपने व्यूवर्स को और खास करके पार्टी समर्थकों को और यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देंगी मैं 2 मई के लिए? मैं अपने व्यूअर्स को, मैं अपनी पार्टी के कर्मियों को, मैं पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश दूंगी कि सबसे पहले तो 29 तारीख को सुबह सुबह उठें, नहाए धोएं, जो रोजा में है वो रोजा रखें, रोजा में रहे, फजर की नमाज पढ़ें और जाकर के एकदम सुबह सुबह वोट करके आए। डरे नहीं। हो गई बहुत गुंडागर्दी हो गई। मैंने बहुत साफ तरीके से कहा है कि इस बार की वोटिंग टीएमसी और जनता की हो रही है, बीजेपी और टीएमसी की नहीं हो रही है। टीएमसी की गुंडागर्दी के अगेंस्ट में जनता वोट कर रही है। भारी मात्रा में वोट करें, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है और आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जनता के वोट की वजह से ही हम नेता बनते हैं।